ही साथी उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 के चुनाव के लिए एक ऐसा ओपिनियन पोल सामने आया है जो आप समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे तो आप जानकर खुश हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो जाए तो आप मायूस हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा काफी वायरल होने वाला है। नौजवान परेशान हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है, सिवाय हिंदू मुस्लिम के उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं हो रहा है। इसी के लिहाज से एक सर्वे, एक ओपिनियन पोल सामने निकल के आया है जिससे आप देखकर चौंक जाएंगे। 2027 में एक आंकड़ा आपको मिल जाएगा कि सबसे मजबूत पार्टी कौन होगी और ओपिनियन पोल के माध्यम से किसकी सरकार बनने वाली है। अगर आप भी अखिलेश यादव के दीवाने हो तो आप अपना राय जरूर दो और अपना राय देते रहिए, इस वीडियो को साथियों तक भेजते रहिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने शुरुआत कर दी है आगरा मंडल से। आगरा मंडल, कल आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के दलित नेता को जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और करनी सेना के गुंडों ने उनके घर पर चढ़ाई की थी, लगातार कुर्सियां तोड़ी थी, लेकिन अब ये मामला उल्टा पलटा रहा है। अब दलित बिरादरी जितनी भी है वो सपा की तरफ झुकाव ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बसपा एक ही टीम है, दलितों में मैसेज जा रहा है। अब चलिए आगरा में 4 जिले आते हैं, जिनमें आगरा है, फिरोजाबाद है, मथुरा है और मैनपुरी है। टोटल यहाँ पर 23 सीटें आती हैं, 23 विधानसभा की सीटें आती हैं। आपको एक चीज ध्यान देना है, और 23 में से आपको हम बताएंगे, मैंने यहाँ पर चार्ट लगा दिया है कि समाजवादी पार्टी 20 सीटें जीत रही है और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी आगरा मंडल की सीटें जीत रही है। यानी जो राम जी लाल जी सुमन पर हमला करना बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लकड़ी ले ली है। अब दलितों के सम्मान में जिस हिसाब से दलित भाई समाजवादी पार्टी की तरफ झुकने जा रहे हैं 2027 के चुनाव में, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में टोटल 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। टोटल यहाँ पर 21 विधानसभा सीटें आती हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, मैं मंडल वाइज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिला वाइज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मंडल वाइज बता रहा हूँ। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। टोटल विधानसभा की सीटें यहाँ पर 21 है, जिनमें समाजवादी पार्टी ओपिनियन पोल के अनुसार 15 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 6 सीटें जीत रही है साथियों। फिर चलते हैं आजमगढ़ मंडल की तरफ। आजमगढ़ मंडल में टोटल 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, बलिया और मऊ। टोटल विधानसभा की सीटें यहाँ पर 21 आती हैं। अगर आप भी आजमगढ़ के होंगे तो आपको ये बखूबी नॉलेज होगा कि आजमगढ़ मंडल में कितने सीटें आती हैं और कितने विधानसभाएं हैं। तो टोटल यहाँ पर 21 सीटें आती हैं, 3 जिले आते हैं। अब समाजवादी पार्टी 18 सीटें जीत रही है और बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें जीत रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में महंगाई बेरोजगारी प्लस अगड़ी जातियों पर चुनाव होगा, है आपको ध्यान रखना है। अगड़ी वर्सेस पिछड़ी, महंगाई बेरोजगारी, पीडीए पर चुनाव होगा, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर आप भी पीडीए समाज से आते हो तो अपना राय जरूर दो इस सर्वे को, ओपिनियन पोल को लेकर। फिर चलते हैं प्रयागराज मंडल की तरफ। प्रयागराज मंडल में टोटल 4 जिले आते हैं, जिनमें प्रतापगढ़ है, प्रयागराज है, कौशाम्बी है और फतेहपुर है। टोटल विधानसभा की सीटें यहाँ पर 23 आती हैं, जिनमें आज के ओपिनियन पोल के माध्यम से समाजवादी पार्टी 18 सीटें पर मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर यहाँ पर आज के डेट में मजबूत है। ये प्रयागराज मंडल का ओपिनियन पोल है साथियों। फिर चलते हैं सहारनपुर मंडल की तरफ। सहारनपुर मंडल में टोटल 3 जिले आती हैं। अब 3 जिलों में टोटल 15 सीटें आती हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इन जिलों में समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा रहेगा, आपको ध्यान देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ लगेगी तो मैंने डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, समाजवादी प्लस कांग्रेस लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी का डायरेक्ट नाम लिया, और जहां जहां बसपा सीट जीतेगी वहां भी अंतिम में बताऊंगा आपको। अब समाजवादी पार्टी यहाँ पर सहारनपुर मंडल में 10 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर मंडल में 5 सीटें जीत रही है। ये ओपिनियन पोल के माध्यम से खबर है आपको। फिर मुरादाबाद मंडल की मैं बात करूं, यह यहाँ पर 5 जिले आते हैं, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल और मुरादाबाद। टोटल यहाँ पर 25 सीटें आती हैं। अब मुरादाबाद मंडल में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है आज के डेट में साथियों, जिसमें समाजवादी पार्टी 25 में से 20 सीटें जीत रही हैं और टोटल 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुरादाबाद मंडल में अपने सहयोगियों के साथ जीत हासिल कर रही है। फिर चलते हैं मिर्जापुर मंडल की तरफ। मिर्जापुर मंडल में टोटल 3 जिले आते हैं, भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर।
टोटल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, आपको ध्यान देना है, जिनमें समाजवादी पार्टी 8 और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें यहाँ पर मुरादाबाद मंडल की जीत रही है। अब मेरठ मंडल की तरफ चलते हैं। मेरठ मंडल में टोटल 6 जिले आते हैं, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ। टोटल 28 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी 18 और बीजेपी 10 सीटें यहाँ पर जीत रही है मेरठ मंडल में। फिर चलते हैं बस्ती मंडल में। बस्ती मंडल में टोटल 3 जिले आते हैं, 17 विधानसभा की सीटें आती हैं, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती। समाजवादी पार्टी 10 सीटें और भारतीय जनता पार्टी बस्ती मंडल में 7 सीटें जीत रही हैं, आप देख रही है। फिर चलते हैं बरेली मंडल की तरफ। बरेली मंडल में टोटल 4 जिले आते हैं, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली। टोटल 26 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें समाजवादी पार्टी 20 सीटें और भारतीय जनता पार्टी टोटल 6 सीटें यहाँ पर सहारनपुर मंडल में, बरेली मंडल में जीत रही है साथियों। फिर चलते हैं चित्रकूट मंडल की तरफ। यहाँ पर टोटल 4 जिले आते हैं, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा, जिनमें 17 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी 12 और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें यहाँ पर जीत रही है साथियों। आप यहाँ पर चार्ट देख लीजिए। फिर चलते हैं देवीपाटन मंडल की तरफ। टोटल यहाँ पर 4 जिले आते हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। टोटल यहाँ पर विधानसभा की सीटें 21 है, जिनमें समाजवादी पार्टी देवीपाटन मंडल में 14 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें यहाँ पर देवीपाटन मंडल में जीत रही है साथियों। फिर चलते हैं झांसी मंडल की तरफ। अब झांसी मंडल में आपको बता दें 3 जिले आते हैं, ललितपुर, जालौन और झांसी। टोटल 13 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 9 सीटें समाजवादी पार्टी और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ पर झांसी में समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस लड़ेगी। अब 4 सीटें यहाँ पर आती है। अब चलते हैं गोरखपुर मंडल में। गोरखपुर मंडल में टोटल 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, जिनमें समाजवादी पार्टी 16 सीटें और भाजपा 10 सीटें यहाँ पर जीत रही है साथियों गोरखपुर मंडल में। फिर चलते हैं लखनऊ मंडल की तरफ, जिसमें 6 जिले आते हैं, हरदोई आता है, लखीमपुर आता है, रायबरेली आता है, सीतापुर आता है, उन्नाव आता है और लखनऊ आता है साथियों। टोटल यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 34 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी 25 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी टोटल 9 सीटें जीत रही है। अब कानपुर की मैं बात करूं, कानपुर मंडल की, कानपुर मंडल में भी 6 जिले आते हैं, जिनमें कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, इटावा है, औरैया है, कन्नौज है और फर्रुखाबाद है, जिनमें 20 विधानसभा की सीटें आती हैं। समाजवादी पार्टी 13 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें कानपुर मंडल की जीत रही है। फिर चलते हैं बिजनौर वाराणसी मंडल की तरफ। वाराणसी मंडल में टोटल 4 जिले आते हैं, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी, जिसमें 28 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी टोटल 16 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीत रही है। अयोध्या मंडल की बात करें तो अयोध्या मंडल में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का टक्कर जमीन आसमान फर्क है, जिनमें 5 जिले आते हैं, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर और अयोध्या, जिसमें 19 सीटें समाजवादी पार्टी और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही हैं साथियों। टोटल सीटों का हम आकलन करें तो यहाँ पर टोटल 403 विधानसभा सीटें होती हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है। इस ओपिनियन पोल में 281 सीट समाजवादी पार्टी को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को 116 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में टोटल 6 सीटें जा रही है, जिसमें बसपा भी है और आजाद समाज पार्टी भी है और अन्य पार्टियां हैं साथियों। अन्य में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्लस है और समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक मजबूत दल बनकर उभरेगी और सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा काफी हावी होने वाला है। बहन मायावती जी को और चंद्रशेखर आजाद को कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। यह लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी सर्वे है और 2027 के विधानसभा चुनाव महंगाई बेरोजगारी के लिहाज से यह सर्वे साथियों, यानी उत्तर प्रदेश में न मंदिर का मुद्दा काम कर रहा है, न हिंदू मुसलमान का मुद्दा काम कर रहा है। मुद्दा कौन सा काम कर रहा है? पेट का मुद्दा काम कर रहा है, महंगाई का मुद्दा काम कर रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या काम कर रही है। तमाम ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हर जिले में काम कर रहे हैं। अब आपको अपना राय देना और बताना है आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में से कितने सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें जीत रही है और बसपा कितने सीटें जीत रही है। अब आपको अपना राय देना है और इस वीडियो को तमाम भाइयों बहनों तक भेजना है ताकि उनको एक अनुमान लग सके कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 100% क्या होने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव होगा या फिर हिंदू मुसलमान पर चुनाव होगा। आपका क्या राय है, आपका क्या आकलन है?
वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।